नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और वॉशिंगटन से जी न्यूज पर इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा शुरू होने वाला है और उस दौरे की हर एक खबर, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंचाने के लिए जी न्यूज की टीम इस वक्त वॉशिंगटन में है। प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचेंगे। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट से बायलैटरल मीटिंग, उसके बाद क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग और फिर न्यूयॉर्क में यूएनजीए में प्रधानमंत्री का संबोधन। ये सब और ये जहां जहां प्रधानमंत्री की मीटिंग्स हैं, इन सारी मीटिंग्स की हर एक अपडेट, हर एक खबर आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे और इसी के लिए विश्वसनीयता के साथ इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज की टीम वॉशिंगटन से लेके न्यूयॉर्क तक मौजूद है। लेकिन आज सबसे पहले बात दुनिया में वैक्सीन रेसिज्म की। दुनिया में अगर भारत की बात की जाए तो वैक्सीन के मामले में भारत अव्वल देशों की लिस्ट में उसका नाम शुमार है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन भारत ने वैक्सीन, अपने लोगों को वैक्सीन, अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाने का जो विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, उसको पूरी दुनिया उसको देख रही है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में जो अराइवल के नियम है, वहाँ जो कोविड को लेके नियम है, वैक्सीनेशन को लेके जो नियम है, उसके बाद भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत के जो लोग जिन्होंने कोविशील्ड की दोनों डोजेज ली हैं, उनके लिए यूके पहुंचने के नियम मुश्किल वाले हो गए हैं। वहां पहुंचने के बाद उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जरा ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल, विदेश यात्रा पर सवाल। वैक्सीनेशन की राह में कितने कांटे? वैक्सीन पर डबल गेम। दिल्ली के ओवरसीज वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे ये लोग वैक्सीन नियमों के फेर में उलझ कर रह गए हैं। कोविशील्ड की जिस वैक्सीन को WHO ने भी मान्यता दी है, ब्रिटेन के नए वीजा नियम उस पर सवाल उठा रहे हैं। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 80 करोड़ को भी पार कर चुका है और वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया के करीब 143 देशों से आगे है। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के बाद भी ब्रिटेन में भारत की कोविशील्ड कटघरे में है। भारत में बहुत से लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन को इसलिए चुना क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसे विदेश जाने के केस में मान्यता दी है। लेकिन अब ब्रिटेन के नए नियमों के मुताबिक भारत में कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों को भी अनवैक्सीनेटेड ही माना जाएगा। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो नौकरी के लिए ब्रिटेन जाने के बारे में सोच रहे थे, उन्हें वहाँ जाकर एक बार फिर अपने खर्चे पर 10 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा और मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, जो कि नेगेटिव आएगा तभी उन्हें ब्रिटेन में जाने की आज़ादी होगी। ब्रिटेन के नए वीजा नियमों के मुताबिक अगर आप EU, UK या USA के वैक्सीन प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेटेड हैं, तो आपको ब्रिटेन में आने के बाद RT-PCR करवाना जरूरी नहीं है। क्वारंटीन रहने की भी जरूरत नहीं है। बस आपकी एयरपोर्ट पर इंस्टेंट या रैपिड कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए। इस प्रोग्राम के तहत ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोनटेक, मॉडर्ना या सिंगल शॉट जेनसन वैक्सीन यूरोप, UK और USA के वैक्सीन प्रोग्राम के तहत लगी होने पर ही मान्य होगी। काफ़ी कंट्रीज है, लेकिन अपने अपने कंट्रियों के हिसाब से अलग अलग रूल्स हैं उनके। कोई कोई कंट्री मांगती है, कोई कोई नहीं मांगती। वो ट्रैवलिंग गाइडलाइंस हैं जो भी हैं। बड़ी बात यह है कि अफ्रीका को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ब्रिटेन ने ही डोनेट की है, लेकिन अब अफ्रीका में वैक्सीन लगवाने पर वो भी मान्य नहीं होगी। कोविशील्ड भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन है, लेकिन अगर आपने भारत में ये वैक्सीन लगवाई तो ब्रिटेन के नियमों के मुताबिक आपको वैक्सीनेटेड नहीं माना जाएगा। आपको 10 दिन अपने खर्च पर क्वारंटीन रहना होगा और ब्रिटेन पहुंचने से पहले 48 घंटे के नेगेटिव RT-PCR और 10 दिन बाद ही नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। तब जाकर ही आपको ब्रिटेन में कहीं आने जाने की आज़ादी मिलेगी। ये किसी भी देश के उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो किन लोगों को अपने यहाँ बुलाना चाहता है, किसको परमिशन देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका एक प्रॉपर
वे होता है, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अभी तक इन्होंने उसका कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन कोवाइफर के नाम से ब्रिटेन में लगती है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को बनाती है और पूरी दुनिया में इसका फॉर्मूला भी एक ही है। यही नहीं, इस वैक्सीन को WHO से मान्यता भी मिल चुकी है और EU के 15 देशों की भी मंजूरी मिली हुई है। लेकिन कोविशील्ड के दोनों डोज के बाद भी ब्रिटेन में कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि यह वैक्सीन रेसिज्म क्यों। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी दुनिया में कोरोना काल के इस दौर ने लोगों की जिंदगियां बदल दी, लेकिन इस बदलाव के बीच, पूरी दुनिया में इस परिवर्तन के बीच एक बात सबसे पुख्ता साबित हुई और वो है सेवा परमो धर्मा, दूसरों की सेवा का धर्म। और दूसरों की सेवा का धर्म निभाने में सिख समुदाय सबसे आगे है। आइए आपको दिखाते हैं अमेरिका में रहने वाले सिख समुदाय के लोग किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं कोरोना के इस काल में। रॉकविल में रहने वाला सिख समुदाय, सिख परिवार आगे बढ़ के लोगों की मदद कर रहा है, लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला रहा है। आइए जरा पहले वो देखिए। बाहर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार है। किचन में लोगों के लिए खाना तैयार है। कोरोना काल में पूरी दुनिया ने एक दूसरे की मदद का सबक सीखा। लेकिन देश हो या परदेश, सिख समुदाय के लोग हमेशा लोगों के लिए मददगार रहे हैं और रॉकविल के इस गुरुद्वारे में कोरोना काल में यही धर्म निभाया जा रहा है। पहले अरदास हुई, ईश्वर को याद करने के बाद शुरू हुआ ये लंगर। ये गुरुद्वारा है रॉकविल में, जहां पे ये लोग आते हैं हर संडे को और इन लोगों को एक तरह से लंगर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो कतार है वो इतनी लंबी कतार है, उस हिसाब से पता लगता है कि यहाँ पे लोग इस इनिशिएटिव को लेके कैसे अप्रिशिएटिव हैं। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया ठप पड़ गई, जब जिंदगी घरों में कैद होकर रह गई, तो रॉकविल के सिख समुदाय ने लोगों की मदद का जिम्मा उठाया और ये आज भी निरंतर जारी है। ये कोविड के दौरान 14 मार्च को 2020 में ये गुरुद्वारा साहब हमें बंद करना पड़ा, तो हम ये सोच रहे थे कि गुरुद्वारा तो कभी बंद नहीं हो सकता, तो गुरुद्वारे से जो एक दुनिया की हेल्प की आवाज़ जो तो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने फिर 28 मार्च को यहाँ से डेली लंगर बना के जो होमलेस शेल्टर हैं, जहाँ पे बेघर लोग बैठे हैं, जिनके जॉब चली गई थी, जिनके परिवार के मेंबर मारे गए थे कोविड के दौरान, उनको हम लोगों ने लंगर पहुंचाना शुरू किया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.